कौन बना रहे हैं भारत में पहला हिंदू ग्राम, यानी कि एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। कल उस जगह का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन करते समय जो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऑनर हैं, चीफ हैं, मालिक हैं, उन्होंने कल भूमि पूजन किया। यानी भारत में पहली बार एक ऐसा गांव बसने जा रहा है जिसका कल भूमि पूजन हुआ और जहां बन रहा है 1000 फ्लैट। वहाँ रहेंगे सिर्फ हिंदू, इसके अलावा और कोई दूसरे अलाउ नहीं है। क्या प्रोसेस है वहाँ पर घर लेने का? कल जब भूमि पूजन हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपके इस गांव में जो आप बना रहे हैं, जहाँ वो 1000 फ्लैट बनवा रहे हैं और 1000 फ्लैट में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, कोई और धर्म वाले नहीं रहेंगे, तो ऐसा क्या प्रोसीजर क्या है आपके यहाँ फ्लैट खरीदने का? पहली बात कि उस गांव में फ्लैट का कोई भी ज़मीन का कोई कीमत नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ जो फ्लैट बन रहा है उस कंस्ट्रक्शन में, फ्लैट के निर्माण में जो खर्च है वो आपको देना है। दूसरी बात कि जब तक आपका जीवन है, आपका वंश है, वो फ्लैट आपका रहेगा। तीसरी बात, आप उस फ्लैट को नहीं बेच सकते हैं। समझ रहे ना, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। तो इन 3 शर्तों के साथ भारत का पहला हिंदू ग्राम बन रहा है। कल उसका भूमि पूजन हुआ और सोचिए कि भारत का ये पहला ऐसा गांव होगा जहां ये कॉन्सेप्ट है कि उस गांव में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। अब ये भाषा तो उनका है कि हिंदू रहेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सनातनी रहेंगे। वो बार बार अपने बात में हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन मैं उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द बहुत बाद में आया और बहुत काम का नहीं है। सनातनी राष्ट्र कहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर बाबा बागेश्वर हो, इन्हें हिंदू राष्ट्र के बजाय सनातनी राष्ट्र कहना चाहिए। हिंदू शब्द को हटाइए, कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। ये जब मुगल आए थे तो उनके समय में वो लोग सिंधु नदी के किनारे जो हम लोग बसे हैं, तो 100 को ह बोलते थे, तो उन्होंने हम लोग को हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो हिंदू शब्द कोई बहुत उचित नहीं है, सनातनी कहिए कृपया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है भारत का पहला हिंदू ग्राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले एकमात्र बड़े हीरो बाबा बागेश्वर, ये उनका प्लान है। बाबा बागेश्वर ने कल भूमि पूजन किया है बागेश्वर धाम में, जहाँ पर बन रहा है 1000 फ्लैट जिसमें रहेंगे सिर्फ हिंदू, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले, यानी कि बागेश्वर बालाजी के मानने वाले वहाँ रहेंगे। उन्होंने कल बताया, बाबा बागेश्वर ने भूमि पूजन का, मैं दोनों वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि भूमि पूजन आज हो रहा है, यहाँ आकर के लोग रजिस्ट्रेशन करा लें जिनको वहाँ घर लेना है। ज़मीन का कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ जो फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन है वो खर्च उन्हें उठाना है और वो उस फ्लैट में जब तक रहेंगे रह सकते हैं, उनका वंश रह सकता है। उस फ्लैट को बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि वो बागेश्वर धाम की संपत्ति है, लेकिन आप ऐसे रहिए जैसे आपका अपना है। अब देखिए, बाबा बागेश्वर जो कि 200 करोड़ का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल, जिसके लिए उन्होंने अभी से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने बुलाया था। याद करिए, आज से बहुत 1-2 सप्ताह पहले की बात है जब बागेश्वर धाम में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास के समय। कैंसर हॉस्पिटल का खर्च पड़ा उनको 200 करोड़। अब ये जो 1000 फ्लैट बनवाने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर, इसमें जो खर्च पड़ेगा बागेश्वर धाम के ट्रस्ट को सो पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो इनको देना है। जो लोग फ्लैट खरीद रहे हैं वो सिर्फ फ्लैट का पैसा देंगे और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बागेश्वर धाम में संपर्क करें, अगर आप भी वहाँ घर लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब ये जो नया खुराफात है बाबा बागेश्वर का, खुराफात मैंने बहुत प्यार से उन्हें कहा है क्योंकि ये लड़का पिछले 2-4 साल से एक ही धुन में लगा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की जय, ऐसा वो बोलते रहता है। तो बागेश्वर धाम में देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक ही सुर है कि जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया है, 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ है, और अगर मुसलमानों को पाकिस्तान में और बांग्लादेश मिला है तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस बात को आप सभी जानते हैं। अभी ये पिछले 2 साल से लगातार बागेश्वर जो है
उन्हें बाबा बागेश्वर भी प्यार से कहा जाता है। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और भारत के राष्ट्रपति जी को बुला लिया। भाई लड़के में प्रभाव तो है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सुबह से रात तक, शायद रात भर भी काम करते रहते हैं इस देश के लिए। कभी 12 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को, सारा दिन तो बाबा बागेश्वर काम करते ही रहते हैं। और रात को भी कभी 3 बजे उठकर आ जाएंगे लोगों के बीच में भभूति बांटने के लिए। यानी कि दिन रात लगे हुए हैं अपने इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, उनका प्रयास। और अभी देखिए एक दूसरा मामला जो बहुत ही गर्मा गर्म चल रहा है, वो है वक्फ बिल। यानी कि वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति दान की जाए, जो आदमी दान करेगा उसके पास ज़मीन का पूरा पेपर होना चाहिए। क्योंकि मामला अब तक ये रहा है 1947 के आसपास या 54 के आसपास जिनके पास सिर्फ 30,000 एकड़ ज़मीन था, अब उनके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है। कैसे हो गया इतना जल्दी 9 लाख एकड़ ज़मीन? यानी कि पूरी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी अपना ज़मीन दान करेंगे वक्फ बोर्ड पर, उनके पास पेपर होना चाहिए प्रॉपर। ये सब बातें भी चल रही है कल से लेकर आज तक, 2 दिन तो लगातार बात चल रही है। वक्फ बिल की बात चल रही है, उस पर संशोधन की बात चल रही है। और अब तक इन 2 दिनों में, कल 2 अप्रैल और आज 3 अप्रैल, 2 दिन में तो यही समझ में आया कि वोटिंग जो है वो वक्फ बिल के तरफ ही है। यानी कि वक्फ बोर्ड के नियमों में कुछ न कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। खैर, ये बात पर हम कल बात करेंगे, जब पूरी परिणाम मेरे सामने आ जाएगी तब हम बात करेंगे। अभी तो यही कह सकते हैं कि हमारे भारत में पहली बार कोई ऐसा गांव बन रहा है जहां सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, उसे आप हिंदू ग्राम कह सकते हैं। तो ये है बाबा बागेश्वर। और मुझे याद है लगभग 9 महीने पूरे हो गए मेरा उनसे मिले हुए। मैं 4 जुलाई को उनके पास गया था और कल 4 अप्रैल है। इन 9 महीनों में मुझे दिखाई पड़ गया मेरा प्यारा प्यारा गुरुदेव, नया गुरुदेव। क्योंकि मेरे गुरु परंपरा में मेरे प्रथम गुरु देवराहा बाबा, दूसरे ओशो और अंतिम गुरु कहिए तो बाबा बागेश्वर। एक ऐसे गुरु जिन्होंने हम लोग को एक ही बात सिखाई, हनुमान जी की पूजा करो। और मैं हर मंगलवार को और हर शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, वाशरी बाथाडीवा से, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर बगल में होगा या 1 किलोमीटर के आसपास में है। हर मंगलवार हर शनिवार को मैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ और अन्य दिनों में मैं हनुमान जी के दर्शन करने भी जाता हूँ। मेरा प्रिय काम है हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रतिदिन 1 बार 2 बार या इससे भी ज़्यादा। मेरा दूसरा प्रिय काम है श्री रामचरितमानस का पाठ करना। इसके अलावा मेरा तीसरा काम है जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के प्रचार के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा, उस कार्यक्रम में मैं ज़रूर जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ढिगवाडी में 6 तारीख को रामनवमी पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, वहाँ भी मुझे निमंत्रण है। और अभी भी वासरी से फ़ोन आया था कि कल जो वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ पर माता दुर्गा का जो पूजा चल रहा है, वहाँ के जो साधु जी हैं वासरी से, उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया था और कल सुबह 7 बजे बुलाया था। तो कल मैं 7 बजे वासरी रहूँगा। उससे पहले छठ चल रहा है, ये चैती छठ। अभी शाम को मैं आ रहा हूँ चैती छठ देख करके, और कल सुबह उठ करके जो सुबह का अर्घ है उसमें हमको जाना है। तो कल का शेड्यूल ये है कि कल सुबह पहले छठ कंप्लीट करना है, उसके बाद वासरी जाएंगे और यहाँ दुर्गा माँ का पूजा चल रहा है। कल रहेगा 6ठा दिन। और यहाँ पर लोको विहार का फोटो मैंने अभी कुछ देर पहले डाला है फेसबुक पर। इस तरह से सनातन का काम जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ मैं पहुँच जा रहा हूँ, अपने घर से 2-3 किलोमीटर के आसपास तक। कहीं भी कोई सनातन धर्म पर काम हो रहा है, चाहे यज्ञ हो रहा, पूजा हो रहा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, छठ पूजा, हर जगह मैं मौजूद हूँ। क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादा कुछ काम धाम है नहीं। वापस लौटते अपने उसी सब्जेक्ट पर, बाबा बागेश्वर। उनका एक बहुत बड़ा वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ कि बागेश्वर धाम का दूसरा ब्रांच या कहिए पहला ब्रांच खुल रहा है मुंबई के पास थाने में। फिर से बता दूं, कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका सब्जेक्ट है बागेश्वर धाम का पहला ब्रांच, पहली शाखा खुल रहा है मुंबई के पास थाने में। और उसके लिए वो प्राण प्रतिष्ठा करने वो जाएंगे 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को मुंबई के थाने में बागेश्वर धाम की पहली शाखा का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाला है। इसके लिए बागेश्वर धाम सरकार 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक
बम्बई में रहेंगे, अरे मुंबई में रहेंगे सॉरी। और 14 अप्रैल को जब बाबा अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है, फिर से बता दूं 14 अप्रैल को जो भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जन्मदिन है, उस दिन मुंबई में प्राण प्रतिष्ठा होगा बागेश्वर धाम सरकार का। यानी कि पहली बार बागेश्वर धाम जो धाम है उसकी पहली शाखा अब खुलने जा रही है थाने मुंबई के पास, और उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा बागेश्वर जाएंगे मुंबई 7 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। तो चलिए एक बार फिर से जो सनातन को मानने वाले हैं, पूरे विश्व में जो सनातन के मानने वाले हैं, उनके लिए ये वही खुशखबरी है कि भारत का पहला हिंदू ग्राम, मेरी भाषा में सनातन ग्राम, सनातनी ग्राम शुरू होने जा रहा है बागेश्वर धाम में। धन्यवाद, प्रणाम।